हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है वो आपको मैं बताने वाला हूँ HBV DNA क्वांटिटेटिव रियल टाइम PCR। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम क्वांटिटेटिव रियल टाइम PCR तो हम ये जानेंगे कि हेपेटाइटिस की वजह जैसे मान लो HBV DNA टेस्ट क्यों करते हैं, तो क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे इसमें। तो जो ये है ये लीवर से रिलेटेड है, डिसऑर्डर ऑफ लीवर के लिए करते हैं। जो हमारा लीवर डैमेज हो जाता है, लीवर ख़राब हो जाता है या कुछ उसमें इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, तो पहले हम LFT टेस्ट करते हैं और LFT के बाद फिर इसमें मान लो अगर उसमें कुछ आता है फिर HBsAg करते हैं, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। तो वो टेस्ट करते हैं, अगर उसकी वैल्यू हाई आती है, HBsAg की वैल्यू अगर हाई आती है, फिर उसके बाद हम HBV DNA क्वान्टिटेटिव करते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव हम डॉक्टर आपको लिख देगा। तो ये जो इसका बेसिक है, तो बेसिक ये क्यों करते हैं कि जब हमारा लीवर डैमेज हो जाता है या लीवर में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तब ये टेस्ट लास्ट स्टेज पे ये मतलब एंड में इसको किया जाता है। इसमें पूरी सारी डिटेल आपकी आ जाती है। तो इसका प्रोसीजर क्या है, इसको कैसे कराना है, क्या करना है, ये इसमें देखिए दो भी होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्वांटिटेटिव का बताने वाला हूँ, और एक क्वालिटेटिव रियल टाइम PCR भी होता है। तो क्वांटिटेटिव के बारे में आज हम हमको बात करेंगे। तो इस टेस्ट का वीडियो पूरा देखें और टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी आप लें कि कैसे करा सकते हैं, कितना अमाउंट है, कब रिपोर्ट आएगी, किस में सैंपल लेना है, किस में नहीं लेना, सारी डिटेल आपको इसमें आज मिलने वाली है। तो इसी के वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट्स भी करती है और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जिस पेशेंट को लीवर की प्रॉब्लम हो, जिस पेशेंट का HBsAg पॉजिटिव आया हो या बढ़ के वैल्यू आई हो, तो उन लोगों के लिए डॉक्टर्स जो है ना HBV DNA क्वांटिटेटिव टेस्ट लिखते हैं। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव कुछ भी लिख सकते हैं। जो मैं आपको आज बात बता रहा हूँ वो क्वांटिटेटिव के बारे में बता रहा हूँ, रियल टाइम PCR। तो इसका सिंपल सा प्रोसीजर है। सबसे पहले इसका फास्टिंग रिक्वायर्ड है, खाली पेट में आपका ये टेस्ट होगा, फास्टिंग में ही कराना है। और इसका ब्लड से टेस्ट होता है, तो ब्लड में आपका इसमें SST ट्यूब जो होता है उसमें करते हैं। ठीक है, तो SST ट्यूब में करते हैं। ये किसके लिए करते हैं, इन्फेक्शन के लिए। और EDTA SST मतलब सीरम सेपरेट ट्यूब, और EDTA एथाइमिन डाइमिन टेट्राएसिटिक एसिड जो EDTA होती है उसमें भी कर सकते हैं हम, यानी लेवेंडर टॉप जिसको बोलते हैं। अगर लेवेंडर टॉप लेनी है तो 2 लेनी है, SST लेना है तो 1 लेना है। ठीक है, 2 ml या 1 ml इसमें चाहिए। अब क्या होता है इसका सेपरेट प्लाज्मा सीरम विथिन 2 आवर, यानी 2 घंटे में इसको सेपरेट करना होता है। अगर आपने EDTA में लिया तो इसका प्लाज्मा बनाना पड़ेगा, और SST में लिया है तो इसका सीरम निकालना पड़ेगा, मतलब 2 घंटे के अंदर में। तो अगर 2 घंटे के अंदर बात करेंगे तो हो सकता है कि चांसेस खराब होने का हो जाता है, क्योंकि सीरम खराब हो सकता है, ब्लड खराब हो सकता है, या फिर प्लाज्मा खराब आ सकता है। और 12 घंटे की फास्टिंग जरूरी है। टेस्ट किस लिए करते हैं, इन्फेक्शन के लिए, इन्फेक्शन को जानने के लिए, हमारे लीवर के इन्फेक्शन को जानने के लिए, जिसका हमारा कोड होता है N027, जिसका डॉक्टर लाल पैथलैब में N027। टेस्ट का नाम हो पूरा हेपेटाइटिस बी वायरल DNA HBV DNA क्वांटिटेटिव रियल टाइम PCR, पूरा इसका टेस्ट का नाम है। अब इसका देखिए रिपोर्टिंग शेड्यूल क्या है। रिपोर्टिंग शेड्यूल है मंडे टू सैटरडे 9 AM, रिपोर्ट नेक्स्ट डे, यानी 2 दिन इसमें टेस्ट में लगना ही लगना। जैसे आज सैंपल दिया है तो कल टेस्ट होगा, परसों रिपोर्ट आएगी, यानी तीसरे दिन आपको मिल जाएगी सेंटर से करेंगे तो। उसके बाद हम इसमें बात करते हैं, रूम टेम्परेचर पे इसको बिल्कुल नहीं रखना है। इसकी रेफ्रिजरेटर की स्टेबिलिटी है 72 आवर्स, और फ्रोजन में है 6 मंथ। और मेथड जो होता है रियल टाइम PCR का होता है इसमें। अब मेन बात जो आती है, इसका प्राइस क्या है। इसका प्राइस क्या है, तो इसका प्राइस है 8100, यानी 8100 रुपये, 8100 रुपये इसका पूरा प्राइस है। 8100 रुपये का टेस्ट है, और 3 दिन में तीसरे दिन आपको इसकी रिपोर्ट मिलेगी। और इन्फेक्शन आपका लीवर से रिलेटेड जो होता है, जिनका HBsAg बढ़ के आता है, बढ़ा हुआ वैल्यू आता है, उनके लिए डॉक्टर्स ये लिखते हैं HBV DNA क्वांटिटेटिव। तो इस टेस्ट में आपको ये पता लगेगा कि हमारा लीवर में इन्फेक्शन है या नहीं है, ये परफेक्ट बता देगा। अब क्या होता है कि हम अल्ट्रासाउंड जब कराते हैं तो अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर दिखा देता है, तो फिर बोलते हैं कि आपको LFT टेस्ट करवाना है। LFT में कुछ ज़्यादा इशू आता है, फिर HBsAg करते हैं। HBsAg में जब कुछ ज़्यादा वैल्यू आ जाती है तब हम HBV DNA क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव दोनों में से कोई एक करते हैं।
तो जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा, जो डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर रहा है, जो डॉक्टर आपको देख रहा है, वही आपका इसमें डिसाइड करेंगे कि कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना। और इसमें फास्टिंग बहुत जरूरी है। अब लोग क्या करते हैं, कोई नारियल पानी पी लिया, चाय ले ली, नहीं यार चाय ली थी 2-3 घंटे पहले ली थी हमने, तो नहीं जी ऐसा नहीं करना है। प्रॉपर तरीके से आपको फास्टिंग में रहना ही रहना है। और 12 आवर की फास्टिंग रिक्वायर्ड है, यानी 12 घंटे की फास्टिंग इसमें ज़रूरी है। जैसे रात को खाना खाएंगे तो सुबह जाके इसको आपको टेस्ट करवाना होगा। अब लोग क्या करते हैं कि जी मैंने सुबह खाया था, अब तो यार 3-4 शाम के बज गए, अब कर दो। नहीं जी ऐसा नहीं है, बीच बीच में कुछ ना कुछ तो कोई खा ही लेता है दिन में, तो ऐसा नहीं है कि नहीं खा सकते। लेकिन फिर भी जो माना गया है वो नाइट की फास्टिंग का माना गया है। नाइट की फास्टिंग के बाद ही इस टेस्ट को आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर आपका था इस टेस्ट के बारे में। जो भी आपको क्वेश्चन वगैरह करना है, कुछ कमेंट्स करना है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय श्री राम। थैंक यू सो मच।